बिस्मिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। First lecture number 6. My name is Muhammad Ayaz Khan. Today is very important topic, so all the students are be request to listen this lecture very carefully. I hope you understand. Today is our lecture is explain the torque. Just simple lecture, and we discuss the first slide. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क क्या होता है, हमने इसको एक्सप्लेन करना है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स प्रोड्यूस इन ए बॉडी। जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स होता है, प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी में अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। उसको हम टॉर्क कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन जो आपके सामने डायग्राम में दिखाई गई है। इसकी दूसरी भी डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, उसको भी हम टॉर्क कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि टार इज इक्वल टू एल एफ। एल हमारे पास जो होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एंड एफ इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए अप्लाइड फोर्स होता है, जो कि आपके सामने दिखाया गया है। टार्क किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टार्क दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड सेकेंड मोमेंटम आर्म के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर ये टॉर्क डिपेंड करता है। मोमेंटम आर्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अक्सर औकात ये बोर्ड में पूछते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन वेयर द फोर्स एक्ट, जहाँ पे ये फोर्स एक्ट करती है। सो मोमेंटम आर्म की हमारे पास डेफिनेशन बहुत सिंपल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स इस कार मोमेंटम आर्क। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये आप देख भी सकते हैं, साथ में एक छोटी सी डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है कि एक आदमी है, उसने अपने हाथ में एक प्लास सा पकड़ा हुआ है। सो उसको रोटेट कर रहा है। ये जो रोटेट कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड अ मोमेंटम आर्म। ये जो डिस्टेंस है, ये एल जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम आर्म। यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा, ये आपके बेनिफिट के लिए होगा कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन टार्क इज़ इम्पोर्टेंट इन द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर विच इज़ यूज इन वैक्यूम एंड डिश वॉशर्स, कंप्यूटर, प्रिंटर एंड ETC। नेक्स्ट हमारे पास इसका अगर सिंपल देखें तो टार्क का यूनिट क्या आपको सामने ही सेकंड स्लाइड के ऊपर नज़र आएगा। टार्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होता है, और डायमेंशंस जो होती है वो हमारे पास है ml²T-2। एग्जाम्पल टार्क की क्या हो सकती है वो भी आपके सामने इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं, स्क्रू गेज वगैरह है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द कैलकुलेट द टार्क ड्यू टू ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। सो ये आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है बेटा, जिसमें आपके पास दो वाज़ेह डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी वो होती है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। आप इसमें देख सकते हैं O से P हमारे पास एक फोर्स है, जो फोर्स O से P हमारे पास डिस्टेंस R है, ये एक फोर्स है। और फोर्स जो ये P जो हमारे पास बेसिकली एक पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट होता है जिसे हम रोटेट करते होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो F फोर्स है ये रिजॉल्व होती है दो कंपोनेंट में, एक F साइन थीटा में, दूसरा F कॉस थीटा में। ये जो F साइन थीटा है ये बेटा परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर, और F कॉस थीटा जो है ये पैरेलली मूव कर रहा है, और ये पास हो रहा है पिवट पॉइंट से। सो हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर रिजिड बॉडी, जो आपके सामने लिखा है एज शोन द फिगर। रिजिड बॉडी, अ फोर्स एक्टिंग ऑन द सच अ बॉडी एज ए पॉइंट P एंड R इज़ अ पोजीशन वेक्टर है P विद रिस्पेक्ट टू द पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट वो होता है जो कि किसी भी बॉडी को रोटेट कर रहा होता है। एंड एंगल जो हमारे पास बन रहा है, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपके पास एक एंगल थीटा बन रहा है। तो एंगल थीटा जो हमारे पास बेटा बन रहा है, ये फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट R के दरमियान ये एंगल हमारे पास क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। हम यहाँ पे देखें हमारे पास नेक्स्ट कहते हैं कि फोर्स को हमने रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, मैं बता चुका हूँ, एक F साइन थीटा में और दूसरा F कॉस थीटा में। सो टॉर्क ड्यू टू ए फोर्स अबाउट ए पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट पे टॉर्क का क्या हो सकता है, हैज़ ए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स। आप यहाँ पे देखें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स, यानी F कॉस थीटा जो है वो बिल्कुल पैरेलली मूव कर रही है और वो पास हो रही है टू ए पिवट पॉइंट से। सो टॉर्क ड्यू टू दिस कंपोनेंट भी ज़ीरो, क्योंकि ये पैरेलल पास हो रही है तो टॉर्क इस कंपोनेंट पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। एंड टॉर्क ड्यू टू टॉर्क जो क्रिएट हो रहा है वो बेसिकली F साइन थीटा की वजह से क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, हमने डॉट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े थे,
और स्टार्ट मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टार्क बेसिकली आर क्रॉस एफ होता है, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा जो पैरेलल मूव करता है। तो हमारे पास टार्क यहाँ पे आएगा आर एफ साइन थीटा। अगर इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो आर एफ साइन थीटा हो जाएगा और ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा आर क्रॉस एफ का। नेक्स्ट इसका वो अल्टरनेटिव उसने बताया हुआ है कि आर साइन थीटा जो होता है ये कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर टू फोर्स होता है, आर कॉस थीटा जो होता है अलॉन्ग द डायरेक्शन होते हैं। सो वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो टार्क ड्यू टू द फोर्स एफ हमारे पास आ रहा है एल एफ साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे हासिल हो रहा है। बेटा नेक्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं कि टार्क इज इक्वल टू आर साइन थीटा एफ है। तो आर एफ साइन थीटा जो कि हमने अभी निकाला है, इसको जस्ट वेक्टर फॉर्म में हम देखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर आएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। एन यूनिट वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन होता है। तो अगर आप इसमें देखें तो ये नॉर्मल टू द प्लेन होगा। आर एंड एफ के यूनिट वेक्टर जो है ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आता है टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो डायरेक्शन ऑफ ए टार्क एन हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन होती है आर परपेंडिकुलर होती है हमारे पास प्लेन ऑफ द वेक्टर आर एंड एफ, यानी कि जो वेक्टर है आप इसमें देख सकते हैं ऊपर वाले डायग्राम में कि ये परपेंडिकुलर होता है आर एंड एफ से, और इसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से ही फाइंड कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है अक्सर औकात ये बेटा बोर्ड में आते होते हैं। टार्क इस काउंटर है हमारे पास, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, रोटेशनल मोशन है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल मोशन है। टार्क इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन एंड फोर्स प्ले करता है प्लेज इन लीनियर मोशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसका पॉइंट है। टार्क की वजह से एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है और फोर्स की वजह से लीनियर मोमेंटम पैदा होता है। टार्क डिटरमाइन द एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स डिटरमाइन द लीनियर एक्सेलरेशन। एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज टार्क हमारे पास क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। ये एमसीक्यूज़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आई होप आप लोग इसको याद करेंगे। थैंक यू सो मच।